नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने एएमआरएस के ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप सभी का पेपर भी ठीक ठाक हुआ होगा। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले, काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर जो क्या कट ऑफ जाने वाली है टीजीटी और पीजीटी की, तो इससे रिलेटेड आज अपन पूरा ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपना जो मार्क्स है वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, यानी टोटल नहीं कर पा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में कैसे वो मार्किंग कर पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन 1 बाय 1 बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि आपके टोटल 40 एमसीक्यू आए थे और 15 आपके क्या थे, डिस्क्रिप्टिव थे। और बात करें यहाँ पे आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, वो भी थी ओनली 40 एमसीक्यू में थी। ओके, इस जो 15 जो आपके जो डिस्क्रिप्टिव थे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप सारे के सारे भी अटेम्प्ट करते तो इसमें आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं था, कुछ नंबर आप पाकर ही आते हैं। तो इसलिए आपको ये पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अब बात करते हैं कि आपके जो टोटल जो 40 एमसीक्यू थे, इनमें अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे आपने किस प्रकार किया होगा, चाहे आप टीजीटी के हो चाहे आप पीजीटी के हो। 20 क्वेश्चन की मैं बात करूँ 40 में से सभी 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए और आपके करेक्ट है, तो मैं यहाँ 20 मार्क्स मान के चल रहा हूँ। बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचे उनमें से आपने दोस्तों 10 अटेम्प्ट किए, बट आपके 6 से 7 क्वेश्चन ही सही होने की संभावना है। बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचे उनमें से आपने दोस्तों अटेम्प्ट तो 10 किए, बट आपके 4 से 5 क्वेश्चन ही सही होने की संभावना है। यानी कि यहाँ पे अपन बात करें टोटल दोस्तों, मैं बात बताऊँ, यहाँ पे आपकी 30 से लेकर 32 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, यहाँ पे अपन करेक्ट मान सकते हैं। बाकी के दोस्तों 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने की संभावना है। अब 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने की संभावना है, तो यहाँ पे दोस्तों 26 से लेकर आपके जो 28 क्वेश्चन जिसके भी दोस्तों क्या है, सही है, वो ऐसा माना जाता है कि उसने अच्छा जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आपके 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की। दोस्तों 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2 टाइप के आए हैं। अब कई जो पेपर आपके जो आए हैं उनमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब आपके 30 क्वेश्चन आए। कई जो मैथ वाला पेपर उसमें डायरेक्ट ही 4 मार्क्स रिलेटेड पूछा गया है। कई जो पेपर आए हैं उनमें दोस्तों 4 पार्ट कर दिए गए, एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट कर दिए, यानी कि 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार आपको देखो कैसे निकालनी है। पहले अपन ये बात करते हैं कि आपके 2 पार्ट किए गए ए और बी। तो यहाँ अपन बात कर लेते हैं 10। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे 2 पार्ट का मतलब टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 30। तो 30 क्वेश्चन हो गए, तो 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे दोस्तों जो आपको एग्जैक्ट आ रहे होंगे, यानी कि उनमें आपके मार्क्स कटने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ये 30 मार्क्स तो आपके ऐसे हो गए। बाकी के जो 15 क्वेश्चन बचे उनमें ये मान लेते हैं दोस्तों आपके हाफ मार्क्स तो ज़रूर आएंगे, तो 7 मार्क्स अपन उनके मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जिनके भी दोस्तों एक क्वेश्चन के 2 पार्ट किए गए हैं, एक क्वेश्चन के कितने पार्ट किए गए हैं, 2 पार्ट किए गए हैं, उनमें अपने स्कोर लेके चला है 37। अब बात करते हैं जिनके दोस्तों 4 पार्ट किए गए एक ही क्वेश्चन के, यानी कि यहाँ पे टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 60 हो गए एक एक मार्क्स के। अब 60 हो गए एक एक मार्क्स के, तो अपन मान के चलते हैं सबसे पहले 60 में से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल करेक्ट आ रहे होंगे। इसके अलावा बाकी के आपके जो 30 क्वेश्चन मान के ये चलते हैं कि उनमें आपके हाफ तो ज़रूर आएंगे, यानी कि 15 मार्क्स हो गए। टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 45 हो गए। तो दोस्तों अपने डिस्क्रिप्टिव का जो एक अंदाज़ा देखा है 37 से लेकर 45, अगर इतने आपके जो मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में बन रहे हैं तो अपन ये मान के चलते हैं कि आपने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है। अब दोस्तों कई जो सब्जेक्ट है उनमें कट ऑफ कम भी जाएगी, कई सब्जेक्ट में दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। मैथ जैसे, साइंस है, एसएसटी है, इन सब्जेक्ट में थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं 26 से लेकर 28, ये तो आपके एमसीक्यू नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में। 37 से लेकर 45 ये आपके डिस्क्रिप्टिव में, यानी कि इनको अगर अपन जोड़े, यहाँ पे हो गए 6 और 7 13 हो गए, और 5 1 6 63, और यहाँ पे दोस्तों आपके हो रहे हैं 73 हो रहे हैं। यानी कि 63 से लेकर 73 दोस्तों ये उन स्टूडेंटों के मार्क्स है जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, अच्छा पेपर अटेंड किया है, उनके 63 से लेकर 73 मार्क्स बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों अपन टीजीटी पीजीटी दोनों की अलग अलग कट ऑफ की बात करेंगे। टीजीटी और पीजीटी में दोस्तों 4 से 5 मार्क्स का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? पीजीटी की बात करते हैं कि पीजीटी की क्या कट ऑफ रहने वाली है।
तो यहाँ पे दोस्तों अपन पीजीटी की बात करते हैं। अगर पीजीटी में दोस्तों यूआर जो कैंडिडेट है उसके अगर दोस्तों 61 से लेकर 68 मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों उनको डीवी के लिए ज़रूर कॉल आएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं 58 से लेकर 64 बन रहे हैं तो उनको भी दोस्तों कॉल आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा ओबीसी की यहाँ पे अपन बात करें, ओबीसी दोस्तों ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं, इनके भी दोस्तों वही है 58 से लेकर 64, इनकी भी सेम मान लो 1-2 मार्क्स का अंतर आता है, ज़्यादा अंतर आने की संभावना होती नहीं। एससी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 48 से लेकर 57 और एसटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 45 से लेकर 55। तो ये थी दोस्तों आपकी पीजीटी की कट ऑफ। अब बात करते हैं दोस्तों अपन किसकी, टीजीटी की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर अपन टीजीटी की बात करें दोस्तों यहाँ पे अपन, तो टीजीटी में अगर यूआर कैंडिडेट के दोस्तों 65 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो एक सेफ जोन में है। और जो ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी है इनकी बात करें दोस्तों 61 से लेकर अगर आपके 68 मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी अपने आप को सेफ माने। इसके अलावा दोस्तों बात करें एससी की बात करें 52 से लेकर 57, और अगर एसटी की बात करें दोस्तों 50 से लेकर आपके 55, तो वो अपने आप को क्या माने, सेम माने। दोस्तों ये जो कट ऑफ है एक अनुमानित, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। आप इस अनुमान से कितने सहमत हो आपको दोस्तों कमेंट करना है, क्योंकि फर्स्ट बार आपकी एग्ज़ाम हुई थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपके 3 गुना कैंडिडेट वो बुलाई जाएंगे। अब ये जो 3 गुना जो आपके जो कैंडिडेट दोस्तों बुलाए जा रहे हैं उनमें से दोस्तों आपकी जो फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है उसमें ओनली दोस्तों 1 गुना कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। अब आप ये कह रहे हो कि सर 2 गुना कैंडिडेटों को क्या होगा दोस्तों, उनको रिजर्व में रखा जाएगा। रिजर्व में रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, पिछली बार दोस्तों 1 गुना की ही कट ऑफ आई थी तो काफ़ी स्टूडेंटों के दोस्तों प्रॉब्लम थी, क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं थी, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। इस वजह से क्या क्या इस बार इन्होंने दोस्तों ये रूल्स बनाए हैं कि 3 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे और 2 गुना जो कैंडिडेट है उनको दोस्तों रिजर्व में रखा जाएगा। 2 साल तक उनके लिए कभी भी कॉल आ सकता है ज्वाइनिंग का उनके लिए। जैसे मान लो 1 गुना कैंडिडेट को बुला लिया, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो 2 गुना की जो लिस्ट है रिजर्व है उनमें से दोस्तों वो किसी को भी बुला सकते हैं, वो रैंक वाइज बुलाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको अब ज़्यादा घबराना नहीं, आप अब डीवी की दोस्तों प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपके जो भी डॉक्यूमेंट दोस्तों रिमेनिंग है, पेंडिंग है, उनको दोस्तों आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो दोस्तों, मैं मेरी बात बताता हूँ। जब भी मैं स्कूल लेवल में था, कॉलेज लेवल पे था, जब भी मैं डिस्क्रिप्टिव लेवल का पेपर दे के आता था तो घर आते मैं खुद ही एनालिस कर लेता था और उस एनालिस से हमेशा दोस्तों 2 से 3 मार्क्स हमेशा ज़्यादा ही आते थे, कम नहीं आते। भाई पेपर आपने दिया है 1 मार्क्स, अब डिस्क्रिप्टिव में आप कन्फ्यूज क्यों रहे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको आता है उनमें आप डायरेक्ट पूरे में से पूरे मार्क्स काउंट कर सकते हो। जिनमें आपको डाउट लग रहा है और आपको पता है कि आप इससे रिलेटेड लिख के आए हो तो उसमें से आपको जैसे 1 मार्क्स का तो हाफ मार्क्स मिलने की संभावना है। और आपने लिख के आया वो कुछ भी रिलेटेड नहीं, क्योंकि अब आपने दोस्तों पेपर का एनालिस कर लिया, पेपर का आंसर भी देख लिया, तो इसका मतलब आप जो पेपर दे के आए हो अब आपको एक अनुमान लग गया है कि हमारे कहाँ तक बन रहे। भाई 1 क्वेश्चन को आप एनालिस करो सब्जेक्ट वाइज, जिस मैथ वाले हैं उन्होंने भी दिया है, आप अपने आंसर भी मैच करो वहाँ पे क्या लिख के आए हो, ये इतना तो आपको पता है क्योंकि आप एक कंपटीशन के एग्ज़ाम लिख के आ रहे हो। भाई यहाँ तो स्कूल लेवल में लोग पता कर लेते हैं, आप कंपटीशन में अपना पता नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं है, आप अपना स्कोर आसानी से पता कर सकते हो दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव का इतना मुश्किल नहीं है अगर आप पता करने का प्रयास करोगे। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें दोस्तों, ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है। अब दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो गई है, आपके जो डीवी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वो बना लीजिए। और अगर आपकी कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम है, अगर आपकी केवीएस की एनवीएस की एग्ज़ाम है तो उसको फोकस कीजिए, अगर कोई स्टेट की अदर एग्ज़ाम है तो उसको फोकस करना है। और जिनका भी जो डाउट है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हो। वो एक डाउट टेलीग्राम ही बनाया गया है, स्टूडेंट अपने आप में दोस्तों अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो भी डाउट है आप वहाँ पूछ सकते हो, इसलिए आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। अब आपका काम था एग्ज़ाम देना, अब वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, नहीं तो अब आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं और नहीं दोस्तों आपके मार्क्स घटने वाले हैं। आपने वो एग्ज़ाम दे चुके हो, इतना टेंशन नहीं लेना दोस्तों। अब कई स्टूडेंटों की ये भी कमेंट आ रहे हैं, सर
हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई। डर लगना एक स्वाभाविक है, आपने एग्ज़ाम दी है। मैं भी दोस्तों AMRS PGT क्वालिफाइड हूँ। मैंने भी दोस्तों बहुत सारी के एग्ज़ाम में दिए, हर महीने में दोस्तों एक एक दो दो एग्ज़ाम देता रहता था। मेरा तो ये काम रहता था, एग्ज़ाम दे दी भाई, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट करो। क्योंकि जब आप मैदान में उतर चुके हो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको दोस्तों मैदान छोड़ना नहीं चाहिए, तैयारी करते रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। और घबराने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। और जो चीज़ें आप में जो भी कमियां हैं, आपने अब एग्ज़ाम दी है, हर एग्ज़ाम का दोस्तों आप एनालिस किया करो। आप डायरेक्टली एग्ज़ाम देने चले जाते हो। कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि मैं ब्लैक पेन से लिख दिया, ब्लू पेन से लिख दिया। भाई ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहे हो आप एक कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एक टीचर बनने जा रहे हो, आप खुद एक इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये आप में कहीं ना कहीं एक कमी है। तो जो भी कमी है उसको आपको एक्सेप्ट करना सीखो और उनमें दोस्तों आपको सुधार करना चाहिए। ऐसा आप ये बात नहीं कह सकते कि सर मैं तो पहली बार एग्ज़ाम देने गया हूँ। भाई सभी पहली बार ही देते हैं। स्टूडेंट है यहाँ पे, जो 10th वाला स्टूडेंट है, 12वीं वाला स्टूडेंट है, वो पहली बार ही देता है। पहली बार में 100% मार्क्स भी लेके आते हैं। तो इसलिए आप भी तैयारी इस प्रकार से करो और थोड़ा सोच समझ के करो, स्मार्ट प्रिपरेशन करो। भाई आप 5-6 महीने पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन ही ढंग से नहीं पढ़ते, ऐसे पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ ही आपको सिलेक्शन से पीछे पीछे हो जाते हो आप। तो इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब आपका जो टायर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया है, केवल प्रिंसिपल का इंटरव्यू है, बाकी किसी का इंटरव्यू नहीं है। आपका बहुत जल्दी ही रिजल्ट भी आ जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मस्त रहो, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखो और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक थैंक यू, मस्त रहो।